भगवान शंकर ने कहा कि ऐसी गलती मत करना, सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि तू मेरी माता के तुल्य हो जाएगी। जैसे ये तीन भाई हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े का नाम बड़ा ब्रह्मा है, और सेकंड नंबर का विष्णु जी, और तीसरे नंबर का शंकर भगवान। तो ये परम आत्मा है, ये देवता है, इनके अंदर बहुत ही अच्छी नेकता होती है, श्रेष्ठता है, इसलिए परमात्म पद प्राप्त है इनको। तो इनके अंदर एक ऐसी शिष्टाचार और बहुत ही अच्छा जो है व्यवहार होता है। तो ये अपने बड़े भाई की पत्नी को माता के तुल्य मानते हैं। तो पार्वती जी से कहा भगवान ने कि तू सीता रूप मत बनाना, नहीं मेरे काम की नहीं रहेगी, फिर मेरी माँ के तुल्य हो जाएगी, मैं तुझे पुतनी रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ मन है, ये जालिम है। ऊपर से तो पार्वती ने कह दिया अच्छा जी नहीं करूंगी परीक्षा। भगवान शिव जी इधर उधर अपना सैर सपट्टे न गए, और पाछे पार्वती ने सीता रूप बना के और रामचंद्र की परीक्षा जाली। अब ये काल कौन है, ये काल का क्या खेल है? काल कहता है कि मेरे हाथ में, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन सब की बुद्धि मेरे हाथ में, जब चाह उनको ऑन कर दूं, जब चाह उनकी ऑफ कर दूं बुद्धि को। तो पहले तो रामचंद्र की बुद्धि काल ने ऑफ कर दी कि उसको ये नहीं पता तेरी पत्नी कौन ले गया। और जब पार्वती सीता रूप बना के गई तो उस रामचंद्र की बुद्धि ऑन कर दी, दिव्य दृष्टि दे दी। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी तू यहाँ कैसे आएगी, भगवान शंकर को कहाँ छोड़ आई। तब पार्वती बड़ी शर्मिंदा हुई और चरण दिए, प्रणाम किया कि सचमुच आपको ठीक ही भगवान शंकर आपको प्रणाम कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं। अरे काल ने अब वो अंतर्यामी सिद्ध कर दिया। अब इस क्योंकि 21 ब्रह्मांड के प्राणी काल के रिमोट से चलते हैं, और काल माने ब्रह्म, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो। और जब हम परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं तो काल का रिमोट काम करना बंद कर जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है, फिर हमारा कंट्रोलर, हमारा स्वामी हो जाता है। तो इसलिए हम काल के इन बकवादां से बचने लग जाएंगे। अब क्या हुआ, अब पार्वती घर आ गई। अब काल ने उधर से उस शंकर भगवान की अंदर एक ऐसी प्रेरणा कर दी, मन में कचोट दिया उसको कि पार्वती अवश्य गड़बड़ करके आई है, इसने परीक्षा ली है। अब काल ने प्रेरित कर दिया उसको, बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया। आके पार्वती से पूछा कि तू परीक्षा ले आई। पार्वती नाटकी ना, परीक्षा नहीं ली भगवान मैंने। बोला तो झूठ बोलती है, तूने परीक्षा ली है, अब तो मेरे काम की नहीं रही। अब पार्वती ने सोचा अंतर्यामी है, इसने जान लिया होगा, लेकिन काल ने उसके अंदर ऐसी दृढ़ता भर दी। अंदर कई बार एक ऐसी हमारे अंदर प्रेरणा होती है कि इस आदमी ने ये गलती अवश्य की है, वो पक्की मान जाता है, आत्मा अंदर से स्वीकार करती है और वो सत्य हो जाती है। पार्वती भी समझ गई कि ये तो भगवान है और जान गए तेरी नालायकी न, और ये पक्के अपनी जुबान के, अपने वचन के, अब तेरे को ये पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे।